छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर राज्यपाल सचिवालय को दिए गए नोटिस की वैधानिकता पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि भूपेश सरकार की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी किया गया था, जिसकी संवैधानिकता पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बहस चल रही है। वहीं आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने को लेकर आदिवासी नेता ने एक दूसरी याचिका भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई अब 1 मार्च से शुरू होगी। आरक्षण विधेयक बिल को राजभवन में रोके रखने पर भूपेश सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया है कि विधानसभा में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल सिर्फ सहमति या असहमति दे सकते हैं, लेकिन बिना किसी वजह के बिल को इस तरह से लंबे समय तक राजभवन में रोका नहीं जा सकता। बिल को इतने समय तक राज्यपाल के यहाँ रोके रखने पर राज्यपाल ने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है। वहीं राज्य सरकार की याचिका पर राजभवन को नोटिस जारी होने के बाद राज्यपाल सचिवालय की तरफ से भी हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया, जिसमें राज्य भवन को पक्षकार बनाने और हाईकोर्ट की नोटिस को चुनौती दी गई है। राज्यपाल जी के व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मेरी बड़ी बहन की तरह, लेकिन जहाँ राज्य के लोगों के हित की बात है और खासकर नौजवानों के हित की बात है, क्योंकि आरक्षण का लाभ तो इन्हीं वर्गों को मिलना है, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इसको मिलना है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जो खेल रही राजभवन, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और बात यह है कि यदि विधानसभा से जो बिल पारित हो, या तो उसे आप लौटा दें या हस्ताक्षर करें या अनंत काल तक रख सकते हैं। इस बात को मैं बार मैंने कहा, चौथा काम उसमें नहीं है आपका। 3 ही काम कर सकते हैं उस धारा के तहत, सेक्शन 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत केवल वही है कि या हस्ताक्षर करेंगे, वापस विधानसभा वापस करेंगे या अनंत काल तक रोक सकते हैं। मतलब जल्दी से जल्दी उसको वापस करना है भाई। अनंत काल मतलब यह है कि उम्मीद यही किया जाता है। उसको ग्रे एरिया क्यों छोड़ा गया कि राज्यपाल क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है, इसलिए उसमें जल्दी निर्णय लेंगे, उसको बाध्यकारी नहीं किया गया, लेकिन वो जो ग्रे एरिया छोड़े उसको दुरुपयोग हो रहा है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल और सीबीआई और एनआईए की विशेष लोक अभियोजक बी गोपा कुमार ने तर्क देते हुए बताया कि संविधान के अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यालय की शक्तियों और काम को लेकर विशेषाधिकार है, जिसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय में किसी संवैधानिक जिम्मेदारी के लिए जवाबदेह नहीं है। राजभवन के अपनी याचिका में हाईकोर्ट से कहा गया है कि हाईकोर्ट को राजभवन को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। वहीं शुक्रवार को शासन की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क देते हुए कहा कि धारा 361 विवेकाधिकार का प्रयोग पर लागू होता है। विवेकाधीन शक्तियों में ये मामला लागू नहीं होता। स्पष्ट है कि किसी भी केस को संवैधानिक अधिकार के दायरे में नहीं रखा जा सकता। ऐसे मामलों में कोर्ट नोटिस जारी कर सकती है। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस रजनी दुबे ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गौरतलब है कि आरक्षण बिल के विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की सहमति के लिए राजभवन भेजा गया था, जो अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। ऐसे में बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर आरक्षण बिल पर पैदा हुए विवाद कब खत्म होंगे और वंचितों को आरक्षण का लाभ कब मिलेगा। फिलहाल आरक्षण की गेंद कभी राजभवन तो कभी राज्य सरकार के पाले में नजर आ रही है।